खुद ने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है। अनंत सिंह पलटू राम की मदद से ही इतना बड़ा माफिया सरगना बना। उम्मीद नहीं है इस प्रशासन से, कंप्लेंट लिखवाने से भी कुछ होने वाला नहीं है ना। कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। जेल को तो अनंत सिंह ने मजाक बना दिया और जेल आईजी भी कुछ नहीं करता है क्योंकि पलटू राम इतना करीबी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने बेहद ही सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने जो दावा किया है उसे सुनकर शायद ही आपको अपने कानों पर भरोसा हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है और हत्या की साजिश रचने वाला जो शख्स है वो बेहद ही पावरफुल है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इनकी हत्या की साजिश किसने रची है। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी हत्या की साजिश रची गई है। कौन है वो लोग, क्यों आपकी हत्या करना चाहते हैं? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी ने बताया है कि पलटू राम ने यानी मुख्यमंत्री ने खुद ने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है। अनंत सिंह आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बिहार का माफिया डॉन है। 5 साल से बेऊर जेल में बंद है। अभी 15 दिन के लिए बाहर निकला था ललन सिंह की मदद करने के लिए। अब देखिए, इसका बहुत पुराना बैकग्राउंड है। मैंने शुरू से कहा है कि पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और अनंत सिंह पलटू राम की मदद से ही इतना बड़ा माफिया सरगना बना, है ना। तो शुरू से अनंत सिंह का इन्होंने बहुत मदद की है। जब अनंत सिंह के बड़े भाई की भी हत्या हुई थी, फाजो सिंह की, 2006 की बात है, तब भी मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े गए थे, अनंत सिंह के गांव गए थे, लदमा गए थे और उसके श्राद्ध के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो शुरू से जो मतलब मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह की मदद करते रहे हैं और इसलिए अनंत सिंह ने बेऊर जेल को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। मतलब मजाक से मेरा ये कहने का मतलब है कि बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, जबकि कायदे से किसी भी कैदी को मोबाइल की सुविधा नहीं हो सकती है जेल में। मोबाइल से ही वो अपने गिरोह का संचालन करता है। और उसके बाद अभी हाल में 2-3 महीने पहले उसने बेऊर जेल के कक्षपालों की पिटाई की थी, जो वार्डर होते हैं जेल में, उनकी पिटाई की थी। इस मामले पर एफआईआर भी हुआ था, पटना के बेऊर थाने में एफआईआर हुआ था, प्राथमिकी हुई थी। उसमें अनंत सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन पलटू राम की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ने उसमें कोई एक्शन लिया नहीं। उसके बाद आप जानते हैं कि बीच में तो अनंत सिंह और इनके बीच संबंध खराब हुए थे, जो अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह के खिलाफ खड़ा हुई थी मुंगेर से। लेकिन इस साल 12 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया तो उसके बाद फिर इन लोग के संबंध अच्छे हो गए हैं। अब समस्या इन लोग की ये है कि मैं लगातार इन लोग के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ, माफिया के खिलाफ, चाहे आनंद मोहन की रिहाई हो या अनंत सिंह का पैरोल हो। लगातार मैं इन लोग के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ, निर्भीकता से उठाता रहा हूँ। तो ये लोग मुझे कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात आई है। तो मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उस पर भी मैंने कल वीडियो बना के अपलोड किया है। मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पर ला देना चाहता हूँ कि कल को यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो मेरी जितने भी वीडियो होंगे वो पलटू राम के गले की हड्डी बन जाएंगे, उनके खिलाफ सबूत बन जाएंगे। जी जी, अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो उनका बैकग्राउंड है, जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन मुख्यमंत्री पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों वो आपकी हत्या करवाना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि मैंने ऐसे हवा में ये बात नहीं कही है, मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात ही एक अधिकारी ने ये बात कही है ना। तो देखिए, मुख्यमंत्री का मैं फिर बता दूं कि माफिया से अभी से नहीं, बहुत पुराना रिश्ता और अच्छा रिश्ता है ना। आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने बिहार के जेल मैनुअल को ही बदल दिया, कारा हस्तक नियम में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी हो जाएगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री ये लोग हैं, देखिए, सत्ता के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई इनका ये नहीं है, चरित्र नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कितनी बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार, वो खुद उनको याद नहीं है। तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो भी मुख्यमंत्री चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। जी। लेकिन जिसके बारे में आप दावा कर रहे हैं कि हमारी हत्या की सुपारी अनंत सिंह को दिया गया है, वो तो जेल के अंदर है। मैंने कहा ना कि जेल तो को उसने मजाक बना दिया है। जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, आजकल तो सब कुछ। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा अपराधी है भारत का, कई मतलब मुझे लगता है 1-2 साल से जेल में है। लेकिन जेल के अंदर से ही वो पूरा गिरोह का संचालन करता है। उसने पंजाबी गायक की हत्या करवा दी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या,
उसने सलमान खान के घर पर गोलियां चलवा दी, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो आप जेल में अंदर रहें बाहर रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल के अंदर से मोबाइल के ज़रिए आप संचालित कर सकते हैं, सारे आदेश दे सकते हैं, सब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है ना। पटना जेल को तो ये मजाक बना के रखेगा, लेकिन तिहाड़ में तो इसकी हेकड़ी गुम हो जाएगी। वहाँ तो लोग नहीं समझेंगे छोटे सरकार है कि मजले सरकार है। जैसे आपको शहाबुद्दीन का याद होगा, शहाबुद्दीन सीवान का बहुत खूंखार अपराधी था। जब तक वो सीवान जेल में बंद था, उसने जेल को मजाक बना दिया था। जेल में दरबार लगाता था, जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में दरबार लगाता था, मंत्री लोग जाते थे, मजाक बना हुआ था जेल। जब शहाबुद्दीन को प्रशांत भूषण ने भिजवा दिया वहाँ तिहाड़ जेल, तो तिहाड़ जेल में तो शहाबुद्दीन की सारी हेकड़ी गुम हो गई। अब बाद में उसकी मौत भी हुई, तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में ही कोरोना से मरा, कुछ ठीक ठाक से इलाज भी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बेउर जेल को तो अनंत सिंह ने मजाक बना दिया, और जेल आईजी भी कुछ नहीं करता है क्योंकि पलटू राम इतना करीबी है। लेकिन यदि तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा अनंत सिंह को, तो वहाँ इसकी हेकड़ी गुम हो जाएगी, वहाँ मोबाइल भी नहीं रख पाएगा। जी। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद भी आपको लग रहा है कि सुशासन है? जब मुख्यमंत्री ही पलटू राम के सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़े रहे हैं, जब मुख्यमंत्री आनंद मोहन नाम के खूनी को जेल से बाहर निकाल दे राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए, तब तो सुशासन की बात करना ही मजाक है, निरर्थक है। जी। आपको जो गुप्त सूचना दी गई, जो आप कह रहे हैं कि सीएम हाउस उनकी सुरक्षा में तैनात जो लोग हैं उन्हीं से ये सूचना मिली है, तो आपने इसकी कंप्लेन कहीं लिखवाई है? अभी तो मैंने कंप्लेंट कहीं नहीं लिखवाई है, क्योंकि मुझे कुछ उम्मीद नहीं है इस प्रशासन से। कंप्लेंट लिखवाने से भी कुछ होने वाला नहीं है ना। कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। मैं चैनलों के माध्यम से इस चीज़ को सार्वजनिक कर रहा हूँ, है ना। लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो कम से कम सत्य उजागर होगा, लोगों को पता चलेगा कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कैसे हालात हैं। जी। आपको लगता है कि सपोज दैट बिहार में तेजस्वी यादव की अकेले की सरकार बनती है तो आपको न्याय मिलेगा? अब न्याय तो मुझे नहीं लगता बिहार में किसी से मिलने वाला है। अकेले में तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो क्या मुझे उप मुख्यमंत्री बना देंगे? कुछ नहीं मिले। देखिए, ज़्यादातर जो राजनेता होते हैं ना, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। सत्ता का एक ही चरित्र रहता है। यही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आलोचना करते रहेंगे, और कभी उन्हीं के डिप्टी सीएम बन के उनको चचा चचा कहने लगेंगे। तो सत्ता का चरित्र, वो चाहे तेजस्वी हो या नीतीश हो, सबका एक ही रहता है। और कोई मैं राजद का प्रवक्ता या राजद का कार्यकर्ता तो हूँ नहीं कि तेजस्वी से किसी न्याय की उम्मीद करूँ। तो ये मैं लड़ाई अकेले ही लड़ा हूँ, अपने बूते लड़ा हूँ। जी। नहीं, एज ए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको लगता है कि वो आपकी बातों को समझेंगे? आप जैसे कह रहे हैं कि वो उन्होंने हत्या की साजिश रखी, उनके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ तो आप नहीं बोलते? नहीं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, मैंने उसको इस बात के लिए मैं ये कहता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि इसने रोज़गार को सत्ता के मतलब विमर्श के केंद्र में ला दिया है। रोज़गार को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, इसका क्रेडिट उसको जाता है। ये मैं नहीं कह रहा कि सारे काम वो सही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला जैसे क्रिमिनल को वैशाली से खड़ा किया है, इसके मैं पहले भी निंदा करता था, आज भी निंदा करता हूँ। तेजस्वी यादव ने खूंखार क्रिमिनल अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया, उसकी मैं पहले भी निंदा करता था, आज भी करता हूँ। तो कोई मैं राजद का प्रवक्ता थोड़ा ही हूँ। मुझे जो भी उम्मीद है न्याय की, वो न्यायपालिका से ही है, अदालतों से ही है, जुडिशरी से, और किसी से नहीं है। जी। इसमें कितनी सच्चाई है कि अशोक महतो जो है अनंत सिंह की हत्या करना चाहता था, और ये बात आपने अनंत सिंह को बताई थी? अनंत सिंह को मैंने नहीं बताई थी, मैंने इस बात को सार्वजनिक किया था। अनंत सिंह तक बात पहुंची होगी। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को, मैं 4 साल तक मुंगेर में तैनात रहा हूं। मैं जमालपुर में बीएमपी का कमांडेंट भी था, मैं जमालपुर का रेल एसपी भी था। मैं लखीसराय ज़िले का भी एसपी रहा हूँ, जो कि मुंगेर लोकसभा सीट का हिस्सा है। तो मेरे उस क्षेत्र में बहुत, ऐसे तो पूरे बिहार में ही मेरे हैं मुखबिर, उस क्षेत्र में बहुत सारे मेरे खबरी लाल हैं, बहुत सारे मेरे मुखबिर हैं। तो उन्होंने से मुझे सूचना मिली थी, तो इस बात को मैंने सार्वजनिक किया। मैंने एक तरह से पुलिस प्रशासन को चौकन्ना किया, चुनाव आयोग को चौकन्ना किया। तो मुझे खुशी है कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन तब भी सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 4 जून को देखिए मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है। उस दिन भी तनाव हो जाता है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो उसमें भी तनाव होता है। उसमें भी कई बार विजय जुलूस निकलता है अबीर गुलाल के साथ, उस पर पथराव होता है। इसलिए अभी चौकसी बनाए रखने की ज़रूरत है। जी। अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दबंग लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके बहु बेटियों पर हाथ डालने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाई।
मैं यह नहीं मानता। देखिए बिहार में एक ऐसा हो गया कि कोई भी क्रिमिनल रहे तो उसको बिरादरी के नाम पर लोग उसको हीरो बनाने लगता है। अब मान लीजिए अनंत सिंह भूमिहार है तो भूमिहार लोग उसको ऐसे बनाएंगे, लगेगा कि भगत सिंह के बाद अनंत सिंह ही है। या मान लीजिए ये है आनंद मोहन, आपको इतना बड़ा खूनी है तो कुछ राजपूत उसके पीछे ऐसे दौड़ेंगे, लगा कि महाराणा प्रताप के बाद यही आए हैं। या शहाबुद्दीन मुसलमान है तो कुछ मुसलमान उसको ऐसा डॉक्टर शहाबुद्दीन करेंगे, लगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे डॉक्टर शहाबुद्दीन। तो ये उसी तरह अशोक महतो पिछड़ी जाति से आता है तो बहुत पिछड़ी जाति वाले कहेंगे मसीहा है। मसीहा रे मसीहा क्या है, क्रिमिनल है, विशुद्ध क्रिमिनल है, से मसीहा वाली क्या बात हो गई। ये लोग तो एक तरह से अपनी बिरादरी का सपोर्ट लेने के लिए अपनी एक छवि बना देते हैं कि मैं तो तुम्हारी बिरादरी के लड़ रहा हूँ, ये हो वो हो। कोई आप अशोक महतो की तुलना अम्बेडकर से थोड़े कर देंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया। तो ये थे एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने बताया कि इनकी हत्या की साजिश रची गई है और उसकी सुपारी छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह ने ली है, और इसीलिए इन्होंने इसका खुलासा किया है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले की फांस हमेशा बने रहें। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।